इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि यह रूटीन मूवमेंट है। रॉयल नेवल आर्मामेंट्स डिपो की तरफ से यह भेजा गया। सवाल है कि जब पुतिन न्यूक्लियर डील का ऑर्डर दे रहे हैं तब नाटो के एटमी हथियारों के मूवमेंट का मकसद क्या है? जवाब है दुनिया के सामने अमेरिका और नाटो देशों की फजीहत। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर तंज कसते हुए नाटो देशों को डरपोक करार दे दिया। क्या वाकई ऐसा है? कोई भी देश क्यों रूस से सीधा नहीं भिड़ना चाहता है? ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो कहा अब तक का सच वही है, लेकिन यह सच अब बदलने वाला है। पुतिन के बारंबार प्रहार और ज़ेलेंस्की के तानों से जो बाइडेन से लेकर बोरिस तक परेशान हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ रूस का यूक्रेन पर बारंबार प्रहार है, पुतिन हर दूसरे दिन पोलैंड की सरहद पर बारूद बरसाकर मानो चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो मैदान में आओ। तो दूसरी तरफ जिस ज़ेलेंस्की के सहारे अमेरिका ने मॉस्को की बर्बादी का ख्वाब देखा, वही ज़ेलेंस्की अब नाटो को डरपोक बताने लगे। एक हफ्ते के दौरान यह दूसरा मौका है जब ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को डरपोक करार दिया। सवाल यह है, क्या वाकई नाटो देश रूस से डरते हैं? क्या नाटो रूस से सीधी जंग नहीं चाहता है? क्यों अमेरिका यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजना चाहता है? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। करीब 2 हफ्ते पहले नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग पोलैंड पहुंचे थे। मकसद था रूस को नाटो देशों की ताकत दिखाना। लिहाजा पोलैंड में नाटो देशों के सेंटर में अलग अलग देशों के फौजी अफसरों से मिले। नाटो चीफ ने बड़ी बड़ी बातें की तो अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन की सरहद में घुसे, लेकिन गिनकर सिर्फ 19 कदम, जी हाँ सिर्फ 19 कदम। यूक्रेन के लिए अमेरिका और नाटो का इतना ही समर्थन रहा है। यही वजह है कि रूस का हौसला बढ़ता गया और अब हालात ये हो चुके हैं कि पुतिन खुलकर अमेरिका और नाटो को ललकार रहे हैं। सवाल यह है कि नाटो देश रूस से क्यों घबराते हैं? जवाब ऐसे समझिए। अमेरिका कनाडा को छोड़कर नाटो के बाकी सदस्य यूरोपीय देश हैं। यूरोप को 40% तेल और गैस रूस से ही मिलता है। यूरोपीय देश रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने से बचना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध में शामिल होने से यूरोप में भीषण आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। रूस भले ही मिसाइलें दागकर यूक्रेन को तबाह कर रहा हो, लेकिन रूस खुद आर्थिक तौर पर बर्बाद हो रहा है। नाटो में शामिल यूरोप के देश अपने मुल्क का हाल भी यूक्रेन की तरह नहीं करना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन पर हमले के ऑर्डर पर दस्तखत करते ही कह चुके हैं कि जो बीच में आएगा बेवजह मारा जाएगा। अगर नाटो और अमेरिका यूक्रेन की मदद को आगे आते हैं तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा होने भी लगा है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की चौहद्दी से बाहर का रुख करने लगी है। 24 मार्च को नाटो देशों की मीटिंग है। 25 मार्च को प्रेसिडेंट बाइडेन रूस के बॉर्डर पोलैंड में होंगे। ऐसे में अगर रूस के खिलाफ कोई फैसला लिया जाता है तो पुतिन किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। यही वजह है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।